जब कोर्ट की तारीख आने वाली होती है तो हम छुट्टी लेकर केस डायरी भरते हैं। ये बात मैंने हाल ही में पुलिस रिफॉर्म पर हुई एक कॉन्फ्रेंस में सुनी थी। भारत में पिछले 4 दशकों से पुलिस सिस्टम को सुधारने, उसमें रिफॉर्म करने की बात चल रही है, पर हमारी पुलिस व्यवस्था अत्यधिक कार्यभार में दबी हुई है। वे आज भी ऐसे औपनिवेशिक सिस्टम और अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे कानूनों के साथ कई पूर्वाग्रहों में काम करती है। और इसी संदर्भ में अर्ध सत्य एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म है। भारतीय पुलिस मशीनरी पर आज तक बनी फिल्मों में ये एक ऐसी फिल्म है जिसने सिस्टम पर बेहद बारीक समझ का परिचय दिया है। बॉलीवुड में कई फिल्में पुलिस पर बनी हैं, पर मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा की अधिकांश फिल्में पुरुषोचित घमंड और भीड़ तंत्र की मानसिकता पर आधारित फिल्में हैं। हाल ही में बनी सिंघम, दबंग, सिम्बा आदि इसी तरह की भीड़ तंत्र मानसिकता आधारित फिल्में हैं। पर अर्ध सत्य भारतीय पुलिस सिस्टम के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य और उसके मानसिक मूल्यों की व्याख्या है। अर्ध सत्य का मुख्य किरदार अनंत वेलनकर ओमपुरी एक भारतीय पुलिस कर्मचारी के संघर्षों, उसकी अच्छाइयों, उसकी कमियों पर एक दुर्लभ व्याख्या है। फिल्म जाने माने डायरेक्टर गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित है और विजय तेंदुलकर द्वारा इसका स्क्रीन पे लिखा गया है। ओमपुरी, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह, सदाशिव अमरापुकार, इला अरुण, अमरीश पुरी ने फिल्म में अभिनय किया है। फिल्म अनंत वेलनकर ओमपुरी मुंबई पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की कहानी है जो लिटरेचर पढ़ना चाहता था और प्रोफेसर बनना चाहता था, पर अपने कठोर स्वभाव के पिता अमरीश पुरी के दबाव में पुलिस मशीनरी ज्वाइन करता है। अनंत एक आदर्शवादी या नेक और कड़क अधिकारी जैसे कि रामा शेट्टी, सदाशिव अमरापुरकर कहता है की तरह पुलिस ज्वाइन करता है, पर जल्द ही सिस्टम का भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और उसकी अपनी मर्दानगी, पौरुष को लेकर संघर्ष उसके आदर्शवाद को चोट पहुंचाते हैं। अन्यथा वह अपनी कस्टडी में एक व्यक्ति की हत्या कर देता है और दूसरा माइक लोबो बन जाता है। माइक लोबो, नसरुद्दीन शाह, एक ज़माने में एक ईमानदार अफसर हुआ करते थे, पर सिस्टम के दबाव के चलते वे सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। माइक सिस्टम को अंदर से सुधारने का प्रयास का अकेलापन दिखाने वाला किरदार है। चुपचाप अपनी नौकरी करो, अन्यथा तुम भी लोगों की तरह अकेले हो जाओगे, अनंत को उसके साथी बार बार ये आग्रह करते हैं। 1983 से 2019 तक दुर्भाग्यवश ये फिल्म आज भी प्रासंगिक है। ये फिल्म में 1983 आई थी जब भारत में मानवाधिकार आंदोलन अपने शुरुआती दौर में था।